गाजा और इजराइल के बीच का ये प्रवेश द्वार है, कह सकते हैं प्रवेश गेट है। यहाँ पीस वॉल है दोनों तरफ, और वो सामने में फेंसिंग के बाद जो आपको बाउंड्री दिख रही है वो इजराइल और गाजा की बाउंड्री है। दरअसल 2005 में जब इजराइल ने ये तय किया कि वो गाजा से छोड़ेगा, उसके बाद वो बाउंड्री बनाई गई। और ये पीस वॉल के बारे में हमने बताया कि इससे बनाने का मकसद है कि स्नाइपर के निशाने पर ना आए। और दूसरी तरफ आपको पोस्ट दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन करम थोड़ी सी दाईं तरफ जाकर आपको दिखाएंगे, पाथ ऑफ पीस इस रास्ते को नाम दिया गया है। और वो पोस्ट आपको दिख रहा है आईडीएफ का, हमास के लोगों पे वहीं से नज़र रखी जाती है। लेकिन ये द्वार जो है बंद हो गया है। नेटिव हसरा जो कि सबसे नज़दीक का मोसाव है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम आपको सीधे बॉर्डर दिखा रहे हैं। और दोनों तरफ एक बार फिर पीस वॉल को दिखाने का अनुरोध करेंगे, किस तरह का ये रास्ता है। यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि कैसे गाजा और इजराइल बटे हुए हैं। 2005 के बाद उम्मीद लगाई थी इजराइल ने कि अब शांति बहाल रहेगी, लेकिन 2023 का 7 अक्टूबर उस शांति के बीच में सबसे बड़ा बाधक बन के आया। लेकिन बॉर्डर से हम आपको वो कहानी बता रहे हैं इतिहास की, जो गाजा और इजराइल के इतिहास को तय करता है। और 23 अक्टूबर भले पहली बार इस तरह की दास्तान देखने को सामने आई है, नरसंहार कत्लेआम सामने आया है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि आज की नहीं, ये लड़ाई वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी है। हमारे पीछे जो ऊंची दीवार देख रहे हैं आप इस वक्त, नेटिव हसरा मोसाव के पास गाजा बॉर्डर की सीमा एक तरह से ये तय करता है। और इस दीवार को बनाने का एक मकसद है, इसे पीस वॉल के तौर पे जानते हैं इजराइल के लोग। और इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि बेट हनून इलाके से स्नाइपर के निशाने पर यहाँ के लोग होते थे। 900 की आबादी निशाने पर होती थी और 2006 में इसे बनाने की शुरुआत की गई। और बहुत ऊंचाई का ये दीवार है ताकि सीधे यहाँ गांव के लोगों पर स्नाइपर से निशाना न साधा जा सके, इसलिए ये बनाया गया। और पीस वॉल के तौर पे भी वहाँ लिखा हुआ है पाथ टू पीस, यानी शांति का रास्ता। इसे दोनों तरफ ये दीवार है, ये दीवार दोनों तरफ है। और यहाँ देखिए द बॉर्डर वॉल मार्केट इसका नाम दिया गया, पीस वॉल भी कहते हैं, द बॉर्डर वॉल मार्केट, जिसने बनाया है फैसिलिटेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ आईसीए इन इजराइल। तो ये वॉल बनाने का मकसद ये है कि 900 आबादी जो रहती है वो बेट हनून या बेट लहिया से जब हमास के आतंकवादी यहाँ के लोगों को निशाना साधे तो उनके निशाने पर न आए, इसीलिए ये ऊंची दीवार बनाई गई है। 2005 में ये बॉर्डर बंद हो गया, यानी रास्ता है लेकिन वहाँ से इजराइल ने अपने आप को गाजा छोड़ के अपने आप को यहाँ तक सीमित किया। और उसके बाद ये पीस वॉल बनाया गया। ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है, 15 से 20 फीट ऊंचाई का ये दीवार है। और इसे बनाने का मकसद ये है कि यहाँ की 900 आबादी को हमास के आतंकवादियों के निशाने से सुरक्षित रखा जा सके। महज 300 मीटर की दूरी पर गाजा से लगने वाले सबसे नज़दीक के इजरायली गांव नेटिव हसरा में है, जिसे यहाँ मोसाव भी कहते हैं। इस वक्त हम लोग बॉर्डर पे, और बॉर्डर से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तरह के बैलून ऑब्जर्व करते हैं, आईडीएफ का ये बैलून है और ये ऑब्जर्व करता है, लगातार नज़र रखता है सीमा पर कि हमास के लड़ाके और आतंकवादी जो हैं उनका मूवमेंट क्या है, या अंदर में गाजा के अंदर में हमास का मूवमेंट क्या है। उसके लिए इस तरह से बॉर्डर पे हर तरफ बलून देखे जाते हैं। लेकिन ये सबसे नज़दीक का इलाका है और उत्तरी इलाका है। गाजा का उत्तरी इलाका इजराइल की सीमा से लगता है 300 मीटर की दूरी पर है नेटिव हसरा से, जो एक मोसाव है। मोसाव यानी भारतीय भाषा में इसे गांव कह सकते हैं। और यहाँ से लगातार ये देखिए, लगातार इसी तरह से ऑब्जर्व करता है, नज़र रखता है। ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है, यूएवीज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह के बलून का भी इस्तेमाल होता है। हमने दक्षिणी सीमा पर भी देखा और ये उत्तरी सीमा पर है। ये धीरे धीरे मूवमेंट करता है और तमाम जानकारियाँ यानी पहुंचाता है आईडीएफ फोर्सेस को, ताकि वो अपने हिसाब से फिर आगे की रणनीति बना सके। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नेटिव हसरा, इजराइल।